हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट को। प्लांट के एग्जाम्पल को हम लोग कैसे याद करें, कुछ टिप्स और कुछ अमेजिंग ट्रिक्स के साथ आज हम लोग इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हो जाएगा, कैसे ईजीएस्ट वे में हम लोग इस ट्रिक को और एग्जाम्पल को याद कर सके और एकदम एक से एक इजी ट्रिक। अब एनसीईआरटी में पहला एग्जांपल दिया है कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितना है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नंबर ऑफ ओव्यूल्स वन और मैनी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। जैसे कि अब इसमें याद क्या कहना है, सब लड़का बोलते हैं कि एग्जांपल नहीं याद होता। इसमें देखिए कि हमको नंबर ऑफ ओव्यूल्स पूछ रहा है, तो देखिए कि वीट में कितना होगा, राइस में और मैंगो में। हम लोग को सिंपल पता है कि राइस में मैंगो में कितना होता है, सीड कितना होता है राइस में मैंगो में, कि एक ही ना होता है। हम लोग तो मैंगो खाते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो मैंगो होगा तो उसमें एक ही सीड होगा। वैसे ही राइस में एक सीड होता है, वीट में एक ही सीड होता है। तो सब हम लोग को तो ये सिंपल पता है, कॉमन सेंस से ये सॉल्व हो गया। इसमें तो कोई ट्रिक्स की ज़रूरत ना है। देन हम लोग जानते हैं कि अब इसमें अब मैनी में जैसे पपाया हो गया, सब कोई तो पपीता खाया हुआ है। अब पपीता में एक भी भले एक ओव्यूल्स थोड़ी ना होते हैं, मैनी से ओव्यूल्स होते हैं। जैसे कि आपका ऑर्किड्स हो गया, वाटरमेलन हो गया, इसमें तो मैनी ओव्यूल्स होते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस से याद हो गया कि इसमें जैसे कि हम लोग को पता है मैंगो में एक सीड होता है, पपाया में बहुत ज़्यादा ओव्यूल्स होता है। तो ऐसे तो याद हो गया कि किस में कितना ओव्यूल्स है। सो सिंपल। अब दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है फल्स फ्रूट। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है एनसीईआरटी में, फल्स फ्रूट। तो हम लोग को फल्स फ्रूट को देखने के लिए हम लोग को तो पता है फल्स फ्रूट हमको कैसे याद करें। तो इसका सिंपल एक्स है, कोई झूठ बोले तो पूछो आक्स। फल्स मैंने झूठा, तो पूछो, कोई भी झूठ बोले तो पूछो आक्स। आक्स का स्पेलिंग हम लोग का ASC होगा। तो अब कोई भी झूठ बोलता है लोग, तो हम पूछते हैं ना आक्स क्यों बोल रहा है। तो आक्स से क्या हो जाएगा एप्पल, ए से क्या हो जाएगा एप्पल, एस से देन एप्पल, ए से हो जाएगा आपका एप्पल, देन एस से हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, एंड देन सी से क्या हो जाएगा कॉसेस। तो देन हम लोग को एकदम सिंपल रीति याद हो गया। अब हम लोग को कोई पूछेगा, नींद में भी पूछेगा कि फॉल्स फूड का एग्जांपल क्या होगा, तो हम लोग पूछेंगे आक्स। कोई भी नहीं, आक्स आक्स एप्पल स्ट्रॉबेरी सेल्स। ये तो हो गया एकदम सिंपल ट्रिक्स, एकदम जो ताज़ा आया हुआ है मार्केट में वो है। अब अनदर एग्जांपल है, अब इसमें सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में अब एग्जांपल दिया है पेरिस्पर्म। अब इसमें ना मतलब कि सब लड़के कंफ्यूज होते हैं कि पेरिस्पर्म में को एग्जांपल को कैसे याद करें। आज के बाद ये कभी नहीं भूला जाएगा, जैसा प्रॉमिस। कि तो पेरिस्पर्म का एग्जांपल कैसे कैसे याद करें। पेरिस्पर्म तो हम लोग ना पेरी को रख देंगे और स्पर्म से देखेंगे। स्पर्म से क्या होता है, बच्चे होते हैं। तो कितने बच्चे, 2 बच्चे। तो ब्लैक पेपर बीटल्स, कितने बच्चे, 2 बच्चे, ब्लैक पेपर्स एंड बीटल्स। याद हो गया। मतलब कि अब कोई भी पूछे कि क्या होगा, कि पेरिस्पर्म का एग्जांपल क्या होगा। तो पेरिस्पर्म मतलब स्पर्म, तो स्पर्म से कितना, तो 2 बच्चे, ब्लैक पेपर बेटल्स। सिंपल। अब दूसरा एग्जांपल है लेग्यूमिनस प्लांट एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो हम लोग जानते हैं लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल क्या है। नीट जब भी पूछेगा तो डिफिनीशन कभी नहीं पूछेगा, नीट क्या पूछेगा, एग्जांपल पूछेगा। तो एग्जांपल को कैसे याद करें, ट्रिक से याद करें। क्योंकि हमको ट्रिक से याद करेंगे तो, नहीं तो वहाँ पे जाते ही जब एग्जाम के प्रेशर में सब लोग भूलने लगते हैं। इसलिए ना ट्रिक रहेगा तो दिमाग में रहेगा कि हाँ एग्जाम में कि ऐसे हो गया था, तो कोर कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए अब कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट को। तो इसमें इन दोनों को बीच में क्या कराना है, इन दोनों के बीच में ना रेस कराना है। तो ये मतलब कि ये छोटा बच्चा है और ये बड़ा बच्चा है। तो इसमें ना देखेंगे कि लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन है जो अपने पैरों पे खड़े हैं। जो प्लांट अपने पैरों पर खड़े हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट है। जो अपने पैरों पर खड़े हैं, इतना बस इतना ही याद करना है, जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट है। अब चलिए हम इसको कैसे देखेंगे और इसको कैसे याद करेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि कोकोनट, आपको कभी भी नीचे नहीं मिलेगा। कोकोनट का जो भी होगा वो आपका नीचे नहीं मिलेगा। कोकोनट जब भी होगा ऊपर ही होगा। और कोकोनट का बीज ट्री भी ऊपर ही होता है। जैसे कोकोनट हो गया, आपका मेज हो गया, कोटल्स हो गया। तो ये सब ना जो ऊपर होगा, जैसे कि मेज हो गया, तो मेज नीचे थोड़ी ना रहता है, मेज ऊपर रहता है। उसको ना इसको जिता देना है, जिसको जो ऊपर होगा वो हम लोग का हो जाएगा आपका लेग्यूमिनस प्लांट।
अब व्हाट इज़ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट? अब नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को हम जानते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना एग्जाम्पल दिया हुआ है। देन तो हम लोग देखेंगे कि इस एग्जाम्पल को कैसे याद करें। तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, जैसे कि हम लोग मटर के पौधे देखे हैं, जैसे पी प्लांट, मटर के पौधे, तो उसमें देखते हैं कि वो कभी उसका कभी बड़ा ट्री नहीं होता, वो नीचे 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 ही रहता है। कभी कभी मटर का पौधा देखें कि इतना बड़ा बड़ा हो, जैसे कि आम का पेड़ तेरते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो हमेशा नीचे ही नीचे 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 ही अपना सीड ग्रो करेगा, अपना ट्री ग्रो करेगा और नीचे ही रहेगा। तो इसको जिताना है और इसको नीचे रखना है। ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, ये नीचे नीचे ही रहेगा। देन ऐसे ही सबको देखना है, जो भी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होंगे सब नीचे ही होंगे। जैसे कि ग्राउंड नट है, तो आपको पता है कि बादाम जितना भी होते हैं वो सब नीचे ही होते हैं। तो ग्राउंड नट हो गया, बीन्स हो गया, ये सब जिसका ट्री ना हो, जैसे कि ऊपर वाला जो नीचे नीचे रहे, उसको हम लोग बोलेंगे ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। जो अपने पैरों पर खड़े हो, जैसे कि कोकोनट ट्री हो गया, मेज हो गया, वीट हो गया, ये सब हो गया, वो लेग्यूमिनस प्लांट हो गए। नॉन लेग्यूमिनस जो नीचे नीचे ही हो, उसको लेग्यूमिनस प्लांट करेंगे, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट बोलेंगे। इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट, जिसमें ना सब मतलब कि एक ना एक बार सब स्टूडेंट को, जो फ्रेशर होता है उसको ना पेन होता ही है, क्योंकि ना इसमें हम लोग को पता ही नहीं चलता कि कब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट हो गया, कब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड हो गया। तो चलो हम लोग ना इसको हम लोग ऐसे ही रट लेते, एज इट इज़ रट लेते, हम टर्म यूज कर रट लेते, क्योंकि ना इसने ना नीट ने 5 बार क्वेश्चन पूछा है रिसेंट ईयर में, 5 बार। तो हम लोग को तो रटना स्वाभाविक है, क्योंकि ना हम ऐसे ऐसे टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, और सबसे जब आगे निकलना है तो जो सबको कन्फ्यूजन है उसको हम लोग को दूर करना है। देन तो हम लोग पहले इसको सब समझ लेते हैं कैसे। जैसे पाइथेनोजेनेसिस बोल देगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, पाइथेनोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे पाइथेनोकार्पिक्स बोल दिया तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पाइथेनोकार्पिक्स फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देन एपोमिक्सिंग बोल देगा, एपोमिक्सिंग बोल देगा तो इसमें क्या बोलेंगे, जैसे एपोमिक्सिंग बोला तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देन इसको ट्रिक से नहीं सीधे याद कर लेंगे, जैसे एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिया है, और इसको बिखरा पड़ा है एनसीईआरटी में, ये बिखरा पड़ा है, कभी इसको शुरू में दिया है, इसको लास्ट में दिया है, ऐसे बीच में दिया है, ये बिखरा पड़ा है। मैं ना एक मतलब कि एक साथ सबको कर दिया हूँ, देन कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। देन कि अब इसको एज इट इज़ याद करें, सबको कन्फ्यूजन इसी में होता है। आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे तो आप एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिले।